दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार रोचक कहानी लेकर। कितना अद्भुत, कितना सत्य। यह घटना भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप की है। अपराह्न के समय गर्मी थोड़ी कम हुई थी। सड़क पर अपने काम धंधों में व्यस्त लोगों तथा व्यापारियों का जमघट लगा था। अचानक एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। मिल गया, मिल गया। एक नंगा आदमी सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा था। यह इतना आनंद विभोर था कि उसे जरा भी बोध नहीं था कि उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। लोगों की भीड़ विस्मय तथा अचंभे के साथ उसे इस प्रकार दौड़ते देख रही थी। कौन था वह? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक महान वैज्ञानिक था, जिसने कभी कहा था कि यदि उसके दृढ़ता के साथ खड़े होने को एक स्थान मिल जाए, एक पर्याप्त लंबा उत्तोलक और समुचित टेक मिल जाए, तो वह पृथ्वी को उसके स्थान से उठा देगा। जी हाँ, उसका नाम था आर्किमिडीज। उस दिन मिल गया चिल्लाता हुआ वह भीड़ भरी सड़क पर नंगा क्यों दौड़ा? उसने ऐसा क्या देखा था? बात यह हुई कि सिराक्यूज के राजा हेरो ने एक स्वर्णकार को सोने का एक मुकुट बनाने को कहा था। उसके मुकुट बनाकर लाने पर राजा को संदेह हुआ कि कहीं इसमें खोट तो नहीं मिला है। उन्हें किसी गवाह पर विश्वास नहीं था। दरबार के विद्वानों के समक्ष यह चुनौती थी कि वे स्वर्ण की शुद्धता को प्रमाणित करे, और आर्किमिडीज ने इसे स्वीकार कर लिया था। आर्किमिडीज ने घर लौटने के बाद इस समस्या पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया। वह अपने मन को एकाग्र करके इस विषय पर गहन चिंतन में डूब गया और पदार्थ के गुणों के बारे में सोचने लगा। स्नान के लिए तैयारी करते हुए भी उसका मन इसी पहेली का हल ढूंढने में ही व्यस्त था। पानी से भरे हुए टब में उतरते समय वह फिसलकर उसी में गिर पड़ा। टब में लबालब भरा हुआ पानी किनारों से होकर बहने लगा। उसके मन में एक विचार कौंध गया। अब वह विस्थापन तथा अपेक्षित घनत्व के सिद्धांतों का आविष्कार कर चुका था, जिसके द्वारा वह जांच कर सकता था कि राजमुकुट शुद्ध का है या मिलावटी। इस खोज पर परम हर्षित होकर वह टब से बाहर कूदा और मिल गया चिल्लाता हुआ भागा। उसे यह होश ही नहीं रहा कि वह निर्वस्त्र है। आर्किमिडीज ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उस पर पूर्ण एकाग्रता के साथ चिंतन किया था। इस कठिन प्रश्न का समाधान पाने के प्रयास में उसने अपने मन की सारी शक्ति लगा दी थी। उसने दिन रात उसी पर विचार किया और अंततः इस खोज के आनंद से वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसे बाकी किसी चीज की सुध नहीं रही। परिश्रम का फल ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने भी एक बार कहा था कि जब सारा मन एकजुट होकर कार्य करता है, तभी जीवन में कुछ उपलब्धि होती है। आर्किमिडीज ने जीने की यही कला अपनाई थी।